Hello everyone. We have been discussing specialist support to customers and we have completed session 1, 2 and 3 where we talked about product information and the kind of support that the customers can be provided. So today we will be doing the last session which is post sales service support. So what is post sales service support? It is sometimes called after sales service and it is any service provided after a customer has purchased a product. तो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बाद उसका कोई सर्विस आपको मिलता है उसको मेंटेन करने का या कुछ भी उसके बाद खरीदने के बाद आपको सर्विस मिलता है तो उसको आफ्टर सेल सर्विस या पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट कहा जाता है। कौन कौन प्रोवाइड करता है ये? After sales service support, it may be provided by a retailer, manufacturer, or a third party customer service or training provider and may include warranty service, training, repair, or upgrade of various other services. So ये जो भी हमने बात करी कि ये रिटेलर या मैन्युफैक्चरर या थर्ड पार्टी कस्टमर सर्विस से मिल सकता है या ट्रेनिंग प्रोवाइडर से मिल सकता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, तो वॉशिंग मशीन आपने खरीदा, आपको वो चलाना आता नहीं, वो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो जब आपके घर में वो वॉशिंग मशीन डिलीवर हो जाता है, तो आपके घर में कोई आके आपको ट्रेनिंग देता है कि ये मशीन ऐसे चलाई जाती है, इसके ये फंक्शन। ऐसे ही टीवी के साथ भी होता है। अगर आप नया टीवी लेते हैं, तो कोई आके आपको वो सेटअप करके देता है, आपको कैसे रखना है, दीवार पे अटकाना है कि आपको टेबल पे रखना है और उसके बारे में क्या-क्या उसके फीचर्स हैं, वो आपको बता के जाता है। कई बारी कुछ चलना बंद हो जाता है, जैसे वाटर प्यूरिफायर आपने लिया, वो चलना बंद हो गया है, तो उसके रिपेयर के लिए या अपग्रेड के लिए कोई आके आपको मदद करता है। So, after sales service support may be considered to be part of a company's overall marketing strategy. Some customers might seek out company's products based on its after sales service. आपने कोई प्रोडक्ट लिया और आपको लगता है कि अगर कुछ भी उसमें छोटी से छोटी खराबी आई पर कोई ठीक करने वाला नहीं आएगा या वो ठीक नहीं हो पाएगा तो आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। आप हमेशा ये सोचेंगे कि अगर वो प्रोडक्ट मैं आज ले रही हूँ, तो वो प्रोडक्ट मुझे 10 साल बाद भी तकलीफ ना दे, कोई उसको सपोर्ट करने के लिए हो तो आराम हो। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लेते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे से हमें उसका आफ्टर सेल सपोर्ट मिले। So types of post sales service support. So after sales service refers to all the things the retailer does for the care of their valued customers after they buy their product. This type of customer aftercare is important for any business. तो कौन-कौन से तरीके हैं आफ्टर सेल सपोर्ट के? सबसे पहले है आपका ऑनलाइन सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट या हेल्प डेस्क। So online support, technical support help desk includes assistance with technology merchandise such as PCs या आपके computers, software products, mobile phones, televisions and most electrical or mechanical products. तो आपका फोन अगर ठीक से नहीं चल रहा है, आप अपने फोन के जो कंपनी है, सपोजिंग ये सैमसंग है, तो आप उसको फोन करते हैं और आप बोलते हैं कि इसका डिस्प्ले अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वो आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं कि आप ये सेटिंग्स चेंज कीजिए। तो ये आपका ऑनलाइन सपोर्ट हो जाता है। ऑन साइट सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट जो है आपका, वो इंक्लूड करता है वो सर्विसेज जिससे आप कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे सेल के टाइम पे आपने उसको कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए बताया, तो आपने कस्टमर सपोर्ट किया वहां पे, वो जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनको वहां डेमो दिखा दिया या यूज करना सिखा दिया। और कस्टमर ट्रेनिंग वो एक और तरीका है। यहाँ पे आप अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे उनको पास वो नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज आ जाए, जो वो प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। जैसे मैंने आपको वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही आप सिंगर फैशन मेकर का एग्जांपल ले सकते हैं। ये सिलाई की मशीन है जिसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं, तो वो इस्तेमाल कैसे करना है उसकी अलग से ट्रेनिंग आती है। सो पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट जो है आजकल, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल हो गया है कंज्यूमर्स के लिए भी और मैन्युफैक्चरर्स के लिए।
कंज्यूमर्स जो है वो चाहते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट लें उसको अच्छे से उन्हें समझाया जाए कि वो यूज कैसे करना है। और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट अच्छे से यूज करें और वो वापस आए और लोगों को भी बताएं कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट लिया और वो पूरे जिंदगी भर चलता है। तो अगर वो प्रोडक्ट सपोजिंग कोई भी ब्रांड का हो, तो वो आपने अगर एक बार ही यूज किया और आपको उसकी सर्विस पसंद आई, वो प्रोडक्ट भी अच्छे से यूज हो कर पाए और आपको आफ्टर सेल सर्विस भी पसंद आई, तो आप बार बार उसी कंपनी के पास जाते हैं। सो कस्टमर एक्सपेक्ट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट, and manufacturers also rely on customer satisfaction to maintain business and sales. तो अगर आपके पास एक अच्छा आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस नहीं होगा, तो द प्रोडक्ट कैन बी डिफिकल्ट टू सेल। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर डेटा। व्हाट इज कस्टमर डेटा? आप जब भी जाते हैं किसी भी बिजनेस में, वो आपका फोन नंबर लेते हैं या आपका नाम लेते हैं बिल बनाने के लिए, तो वो आपका डेटा जो अपना इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड पे रख लेते हैं। सो कस्टमर डेटा इज इंफॉर्मेशन held on file about customers by a store or other business, usually including names, contact details and buying habits. तो अगर मैं किसी दुकान में जाती हूँ, वो स्टोर हो, जैसे कोई पैंटालून्स हो या बिग बाजार हो, या वो ऑनलाइन कोई शॉपिंग का मेथड हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न, यहाँ पे हम अपने डिटेल्स देते हैं उनको, वो अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स हमें बताते हैं और साथ ही में वो ट्रैक भी रखते हैं कि हम कौन-कौन सा प्रोडक्ट्स उनसे ले रहे हैं। सो कस्टमर डेटा इज़ लुकिंग एट देयर बाइंग हैबिट्स। आपको कौन-सा प्रोडक्ट पसंद है, आप कौन से एज ग्रुप के हैं, आप कौन से प्रोडक्ट्स की तरफ आपका ध्यान लेके जा सकते हैं। सो कस्टमर डेटा आर द फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्सेज that are obtained from customers through investigation or by asking direct questions. अब बात आती है हाउ डू वी कलेक्ट एंड स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन। Collecting and storing information about customers is essential for retailers to tailor customer service programs and grow the business. तो जैसे अभी मैंने कहा, आप जाते हैं कुछ खरीदते हैं, आपका वो रिकॉर्ड अगर मेंटेन करते हैं, उनको ये पता लगता है उनके कस्टमर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, वो क्या खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे ही आप अगर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आपको पता लगता है कि कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, और फिर आप वो प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में ला सकते हैं, उनको ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है हमारा ये इन्फॉर्मेशन। सो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अलाउज़ अस टू टेलर कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स एंड ग्रो द बिज़नेस। तो जब भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सेल्स एसोसिएट को क्या करना है? उसको ये देखना है व्हाट आर द कस्टमर्स बाइंग, व्हाई आर दे बाइंग एंड हाउ ऑफन दे आर बाइंग। तो कई बारी लोग आके पूछ के भी जाते हैं। सो एनी पोटेंशियल कस्टमर्स हु हैव मेड इंक्वायरीज अबाउट गुड्स और सर्विसेज कैन आल्सो बी इंक्लूडेड। सो देयर आर मेनी वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द कस्टमर्स, इंक्लूडिंग ऑर्डर फॉर्म्स। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है हमारा ऑर्डर फॉर्म। तो एज अ कस्टमर आप आके ऑर्डर प्लेस करते हैं। अभी जो रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है उसके पास वो प्रोडक्ट अभी नहीं है, वो प्रोडक्ट वेयरहाउस से मंगाना है या वो मैन्युफैक्चर होना है उसके लिए। तो जैसे आपकी कार्स हो गए या आपके कोई भी प्रोडक्ट हो गए जो डिलीवरी में टाइम लगाता है, तो ऑर्डर फॉर्म से आपके कस्टमर्स जो हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए कस्टमर्स अपने डिटेल्स भरते हैं। सो इफ अ बिजनेस स्टॉक्स प्रोडक्ट्स विद स्पेसिफिक रिलीज डेट्स, द कस्टम सेल्स एसोसिएट मस्ट कंसिडर यूजिंग प्री ऑर्डर फॉर्म्स टू कलेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो प्री ऑर्डर फॉर्म में आप कमिटमेंट करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लेना है, आप अपने डिटेल्स देते हैं और कई बारी आप उसके लिए पैसे भी पहले ही भर देते हैं। तो ये हो गया एक तरीका कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेने का। दूसरा तरीका है हमारा इंक्वायरीज। इंक्वायरी जब हम करते हैं, कोई कस्टमर आता है, कोई पूछता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हम इंटरेस्टेड हैं, तो उसके डिटेल्स आप नोट कर लेते हैं। सो इट इज अ गुड कस्टमर बिजनेस प्रैक्टिस टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ एनी कस्टमर इंक्वायरीज टू फॉलो अप विद देम। तो इंक्वायरीज आपके हो सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी जिससे आप कस्टमर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये मेंशन कर सकते हैं कंपनी के वेबसाइट में या मेलिंग लिस्ट में।
तो आपके इंक्वायरी का एक कॉर्नर रहता है आपके वेबसाइट में। तो आप यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स आप मांगना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे। कस्टमर जब भी आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछने आए। फिर एक और तरीका है रिकॉर्डिंग कंप्लेंट्स। कस्टमर कंप्लेंट्स आते हैं, वो कंप्लेंट तो रिकॉर्ड होती ही है, पर क्यों करी गई है, किसके खिलाफ करी गई है, किसने सुना वो अ, जो कंप्लेंट है उसमें क्या किया गया। सो कस्टमर कंप्लेंट्स आर यूज्ड एज अ वे टू कलेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो कंप्लेंट तो रिकॉर्ड होती ही है। ऑल्सो हु मेड इट, व्हाई, विच स्टाफ मेंबर हर्ड द कंप्लेंट एंड व्हाट वाज डन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आती है बात वारंटी कार्ड्स की। अगर आप वारंटी कार्ड देते हैं तो उसमें भी आप कस्टमर से उनका डेटा फिल करवाते हैं, और जब वो डेटा फिल करते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन को भी आप रख सकते हैं। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस। So to collect the information on customer satisfaction, survey cards can be used. यहाँ पे आप फीडबैक दे रहे हैं, यहाँ पे आपने जो सर्वे दिया है आप उनको कह रहे हैं कि रेट कीजिए हमें 1 to 10 में आपको इस वाले जो सर्विस था या जो प्रोडक्ट था आपको कैसे लगा। सो ये आप यहाँ पे डिटेल्स भरवा सकते हैं। फीडबैक कार्ड भी है आपके पास जिसमें आप अपने बिजनेस को वो कैसे चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ओपन एंडेड रख सकते हैं। सजेशन बॉक्स में आप उसके पीछे भी अपने डिटेल्स मांग सकते हैं कि कस्टमर अपने डिटेल्स भरे। और कंपनी वेबसाइट है, यहाँ से आप कस्टमर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। यहाँ पे आपके जनरल इंक्वायरीज होते हैं, और बाय अलाउइंग कस्टमर्स टू साइन अप टू अ मेलिंग लिस्ट अगर रेगुलर न्यूज या अपडेट्स आते हैं। तो स्टोरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है, कस्टमर इंफॉर्मेशन हमारी उसको हम कैसे रखें। एज अ कस्टमर मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा डेटा कहीं पे भी जाए, कोई मुझे फालतू में कॉल करे। तो हर कस्टमर ये चाहता है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और ये स्टोर की जाए सिक्योरली। तो सिंपल वे आपका कस्टमर इंफॉर्मेशन रखने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो है आपका, ये सीआरएम जिसको कहते हैं हम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये वाला डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं। और जो सेल्स एसोसिएट है वो उसमें कस्टमर इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकता है, परचेजिंग ट्रेंड्स देख सकता है और अपने बेस्ट कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है ये अप टू डेट होनी चाहिए। अगर ये एक्यूरेट हो और बिल्कुल लेटेस्ट हो तभी ये फायदा करती है। और जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, हमें कस्टमर से पूछना पड़ता है कि वो इंफॉर्मेशन या आपसे अपडेट्स चाहते हैं कि नहीं। और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर वो नहीं भेजना है, क्योंकि अगर बिजनेस कस्टमर्स को उनके परमिशन के बगैर इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे तो कस्टमर्स भी इरिटेट हो जाएंगे और वो फिर आपके पास वापस नहीं आएंगे। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो बेनिफिट्स क्या रहते हैं अगर हम ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन अब हम ये देखते हैं। Maintaining a good quality database with accurate customer information pays dividend in the end. The benefits of maintaining records of customer information can be explained through the following points. तो सबसे पहले it helps us to work more efficiently. अगर रिटेलर डेटा मेंटेन कर रहा है कस्टमर्स का तो वो देख सकता है कौन से प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, कौन से कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये कस्टमर इंफॉर्मेशन से हम देख सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसी। इन सब के जो तरीके हैं वो उनको जो भी पॉलिसीज हैं उससे भी बचा के रखता है। एम्प्लॉय और सिटीजन के राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है। आपके जो कॉस्ट एंड इम्पैक्ट है बिजनेस का वो भी आप देख सकते हैं। री एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, प्रोसेसेस एंड डिसीजंस जो कर रहे हैं क्या वो सही है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर्स खरीद रहे हैं कि नहीं, कि कोई और प्रोडक्ट लेके आना है। रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी हेल्प कर सकता है, ये नए नए प्रोडक्ट की इजाद कर सकते हैं। और आपके स्टेडीनेस और स्टेबिलिटी इन द बिजनेस ये भी आप देख सकते हैं। तो कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन जो है उसको हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं।